अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घर में ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए डाइवर्सिटी जो है उसका एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और फ़ायदा उठाया होगा। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, किंगडम प्लांटी। इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और ये आगे भी आपको 11th क्लास में बड़ा काम आएगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो प्लांट बोलते ही हमें दिमाग में आता है कि इसमें प्लांट ऐसा होगा। ठीक है, इसमें नीचे से रूट्स होंगे, ये स्टेम हो गया, यहाँ से ब्रांच होंगी, ऐसे ब्रांच जो है उनमें लीव्स होंगे। तो ये स्टेम हो गया, ये रूट्स हो गए, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, यहाँ से लीव्स हो गए। तो ये हमारे दिमाग में एकदम आता है जैसे ही कोई प्लांट की बात करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉट ऑल द प्लांट्स पोजेस स्टेम, रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें हर एक में नहीं होती है। तो जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से प्लांट्स जो है उसके अलग अलग ग्रुप्स आपस में डिफ़र करते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट और सिमिलर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो उस बेस पे साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट ने प्लांट्स के अलग अलग क्लासेस बनाए हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द प्लांट किंगडम and on what basis have those classes been separated from each other, separated from one another। ठीक है, तो आज हम देखेंगे basis of classification in plant kingdom। ठीक है, तो plant kingdom में हम पहले देखेंगे क्राइटेरिया। सो हम इस तरह से देख सकते हैं, plants have been classified into different classes, या इसको ग्रुप बोलते हैं या इसको डिविजन्स बोलेंगे हम। ठीक है, अलग अलग डिवीजन या अलग अलग क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 क्राइटेरिया। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि देयर हैव बीन 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट्स जब उन्होंने क्लासिफाई किया है प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं दिमाग में हमेशा। नंबर 1, तो हम इसको इन कैरेक्टर्स को अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक तरह से अगर आपको ये कभी पूछा जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे प्लांट किंगडम को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो तब भी आप यही चीज़ लिखोगे। अगर आपको ये बोला गया कि प्लांट किंगडम जो है उसके डिफरेंट ग्रुप्स के नाम बताओ, तो आप इससे भी बता सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है on the basis of organization of different components। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्लांट के अलग अलग कंपोनेंट्स है, रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो बॉडी स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आए हैं। ठीक है, यानी दैट इज, इसका मतलब हो गया वेदर द प्लांट हैज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट। क्या पौधे में लीव्स, रूट्स और स्टेम हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हर प्लांट में ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ एक प्लांट जो है उनमें
जो ट्रू, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सेंस, जिसको हम रूट बोलेंगे या स्टेम बोलेंगे या लीफ बोलेंगे, वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज। पहले ही पढ़ा है मैंने आपको, वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। एक वाटर को कैरी करता है ऊपर से नीचे, और दूसरा जो है वो फूड को फूड को चलाता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा करेक्टर जो साइंटिस्ट दिमाग में रखा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़, नंबर 1 कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, बॉडी जो है वो किस लेवल की है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया उससे, सॉरी दैट इज लिखा है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज वेदर प्लांट हैज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। क्या इसकी बॉडी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल मौजूद है या नहीं है, पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा क्राइटेरिया है क्या इसमें वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम है। उसका मतलब हर एक प्लांट में रूट, स्टेम, लीव नहीं होता है, हर एक प्लांट कैटेगरी में जाइलम, फ्लोएम नहीं होता है, और हर एक प्लांट कैटेगरी में सीड्स नहीं होते। तो इन 3 बेसिस पे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला ग्रुप जो है, जो सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, उनको नाम रखा गया थैलोफाइटा, THALLOPHYTA, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है ये थैलस से निकला है। फाइटा मीन्स प्लांट, यानी दोज प्लांट्स विच हैव थैलस, नॉट ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, यानी प्लांट्स in which body is not divided into true roots, stem or leaves. Such a plant body is called थैलस। ठीक है, तो जिस भी प्लांट में ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम वगैरह नहीं होगा, ठीक है, उनको हम बोलेंगे थैलोफाइटा। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू रूट्स नहीं होंगे, ट्रू लीव्स नहीं होंगे, उसको बोलते हैं थैलस। जैसा कि आपने देखा होगा, जो पानी में अलगी जो है, ठीक है, वो ब्लू कलर की जो चीज़ें पानी में तैरती हैं, वो घास जैसा, तो आप देखोगे कि वो अगर पानी में इस तरह कोई पत्थर होगा, ठीक है, तो वो अलगी जो है वो पत्थर में इस तरह से कहीं थोड़ा बहुत वो बाल जैसे जमाती है, फिर ऐसे वो लहराती है पानी में ऐसे। तो एक जगह इसकी पकड़ होती है यहाँ पे, तो वो रूट्स नहीं होते, या ये इसको हम लीफ नहीं कह सकते, ट्रू लीफ नहीं कह सकते। तो ऐसा प्लांट, ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम नहीं होगा, उसको थैलस बोलते हैं। ऐसे सारे प्लांट्स को थैलोफाइट्स बोलते हैं। थैलो मीन्स थैलस, फाइटा मीन्स प्लांट। ठीक है, तो वो सारे प्लांट्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं है, ट्रू रूट्स लीव्स नहीं है, उनको बोलते हैं थैलोफाइट्स। इसकी एग्जांपल है, इसमें ये वाला क्लास आता है, अलगी। ठीक है, अलगी जो है ये पानी में रहने वाले पौधे हैं। ठीक है, नंबर 2 बी पार्ट। ब्रायोफाइटा। ठीक है, पहला आ गया थैलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा, जिसमें क्या होगा कि कुछ एक फार्म्स में, इसको हमें अलग से पढ़ना है, हर एक अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम, अलगी के अलग, ब्रायोफाइटा के अलग। इस वक्त यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन सी इनके बारे में आइडियाज़ क्लियर करने हैं आपको। ठीक है, इन दिस ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि हर एक जो इसका जो मेंबर होगा
उसमें भी ट्रू रूट्स लीव्स नहीं है, लेकिन कुछ एक एडवांस्ड फॉर्म्स है, आप देखोगे उसकी एग्जांपल, जैसे फनेरिया एक ब्रायोफाइट है, तो उसमें ये स्टेम वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन तब भी जो ये वेस्कुलर टिश्यू है ये इसमें नहीं होता है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ तक एब्सेंट है, ना इसमें वेस्कुलर टिश्यू आया, ना यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू की बात आई, ना यहाँ पे सीड्स की बात आई, ना यहाँ पे सीड्स की बात आई। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हम आगे जाके जब हम पूरे इनके वो अलग अलग करके हमको लिखना होगा तो उस वक्त हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस ग्रुप कामा सम मेंबर्स, इस तरह लिख सकते हैं हम, सम मेंबर्स हैव स्टेम एंड लीव्स। इसके कुछ एक मेंबर्स में स्टेम और लीव जैसे होते हैं, और वो स्टेम जो है वो भी ऐसा नहीं होता जैसे हम समझते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होंगे, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पौधा मोटा होता है, उस तरह के नहीं होंगे, ठीक है। स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स बट नो वेस्कुलर टिश्यू, इनमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। इनकी एग्जांपल रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसेरास, फनेरिया, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ये हमेशा मॉइस्ट जगहों पे, जहाँ पे थोड़ा पानी होगा, आप जंगल में जाएंगे तो जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होगा, गीली मिट्टी होगी या गीले पत्थरों के आसपास छोटे छोटे जो पौधे हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें शुरू होंगी, इसमें ट्रू लीव्स, रूट्स, स्टेम वगैरह होगा, और इसमें ये वेस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें अभी तक सीड्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गई, लेकिन ये वाला करेक्टरिस्टिक इसमें नहीं आता। ऑन द बेस ऑफ सीड्स अभी भी टेरिडोफाइट्स जो हैं वो इनके साथ मिलते हैं, इन दो के साथ थोड़ा। टेरिडोफाइट्स इन दीज प्लांट्स root, leaf and stem is present। पहला पॉइंट ही आ गया कि इनमें रूट्स, लीव्स और स्टेम होता है। इनमें रूट्स, लीव्स और स्टेम वगैरह होते हैं, और हम लिख सकते हैं द वेस्कुलर tissue also appears in this group। इसमें फर्न्स आते हैं, फर्न्स, ठीक है, जो लंबे लंबे पौधे, वो हम खाते भी हैं उनको, वो सब्जी बना के उनकी टेरिडोफाइट जो है उसमें फर्न्स आएंगे। आगे जाके इसको थोड़ा तफसील से जब पढ़ेंगे तो उस वक्त डायग्राम इसकी बनाएंगे हम, हो सका तो इसकी कुछ पिक्स और वीडियोस भी लाएंगे ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बने। अब टेरिडोफाइटा के बाद तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा समराइज़ करेंगे। हमने पहला ग्रुप पढ़ा थैलोफाइटा, जिसकी एग्जांपल हमने बोली अलगी, जिनमें प्लांट जो है उसकी एक्चुअल बॉडी नहीं बल्कि थैलस होता है, तो इसमें फंजे भी आएंगे, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे भी इसमें कोई असर उनको भी इंक्लूड करता है इसमें। नंबर 1। नंबर 2 ब्रायोफाइटा। नंबर 3 टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों में हमने देखा कि ये दो करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डिसाइड हो गए, लेकिन जो ये सीड्स अभी तक किसी में नहीं आए। अब जो आने वाले दो ग्रुप्स हैं उन दोनों में सीड्स अवेलेबल होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 4 या यहाँ पे डी आएगा, डी लिखो या नंबर 4 लिखो वो चलेगा। इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म्स, या इसको जिम्नास्पर्मी भी बोलते हैं। और नंबर 5 है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो अब इनमें न सिर्फ ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होता है, बल्कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी फुली डेवलप्ड होता है, इनमें सीड्स भी फुली डेवलप्ड होते हैं अच्छे से। तो यानी उन तीनों में सीड्स नहीं है, उसका मतलब इन दो में ये सीड वाला जो फीचर ये सिमिलर है, ठीक है। तो दैट मीन्स इनमें
ट्रू रूट्स, लीव्स, स्टेम प्रेजेंट होता है, और वेस्कुलर टिश्यू इज फुली डेवलप्ड, और सीड्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब मसला ये है कि अगर इसमें तीनों में अगर सिमिलरिटी है तो फिर क्यों अलग नाम दिए गए, जिम्नास्पर्म्स को अलग किया, एंजियोस्पर्म्स को अलग किया गया। ठीक है, हालांकि तफसील नेक्स्ट वीडियो में होगी, लेकिन मैं आपको ऊपर से ये बोलूँगा यहाँ पे कि जिम्नोस जो है, जिम्नोस मीन्स नेकेड, ठीक है, और स्पर्मा मीन्स सीड। ठीक है, एंजियो जो है इसको क्लोज्ड बोलेंगे हम यहाँ पे, क्लोज्ड, और स्पर्मा हो गया सीड। यानी वो सारे पौधे जिनमें सीड तो होते हैं, हमने बोला इसमें भी है सीड्स, वो सारे पौधे जिनमें सीड्स होते हैं, लेकिन किसी में सीड्स फ्रूट में बंद होते हैं, और किसी में सीड्स जो वो खुले होते हैं, नेकेड होते हैं। जैसे अगर आप एप्पल लोगे, सेब का दरख्त, तो आप देखोगे कि उसका बीज जो है वो सेब के अंदर बंद होता है, क्लोज्ड होता है, नेकेड नहीं होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो सीड्स जब फ्रूट में क्लोज्ड होंगे तो वो ग्रुप हो गए एंजियोस्पर्म्स। एप्पल की ही एग्जांपल आ गई। सो सारे फ्रूट ट्रीज, सारे हमारे आसपास जितने मैक्सिमम ट्रीज जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं। जैसे जंगल में जो बड़े बड़े दरख्त है, देवदार, ठीक है, या पाइनस, कायर वगैरह, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सीड जो है वो ओपन होते हैं। आप देखो कि जंगल में बीज जो है बिखरे होते हैं नीचे, वो बंद नहीं होते किसी में, तो उनको बोलते हैं हम जिम्नास्पर्म्स। इसमें आएगा सिडार, जिसको देवदार बोलते हैं, पाइनस, इसमें एप्पल वगैरह आएगा, सारी चीज़ें जितने भी आप देखते हो जिनका फ्रूट जो है वो कवर होता है। ठीक है, तो उसका मतलब हमने ब्रॉडली दो बड़े ग्रुप्स देखे, एक वो जिनमें सीड्स हैं, एक वो जिनमें सीड्स नहीं है। उन तीनों में सीड्स नहीं है, तो सीड की बेस पे हम दो क्लास बना सकते हैं इनके, उनमें सीड्स नहीं है और इनमें सीड्स हैं। फिर वो अलग बात है कि इनके सीड जो हैं वो बंद होते हैं या खुले होते हैं, वो दूसरा एक और फीचर है, सब फीचर है इसका। ठीक है, तो इसके अब इसमें हम एक छोटा सा स्केच सा बना सकते हैं, एक टेबल सा बना सकते हैं, जिसमें हमें क्लियर पता चलेगा कि कौन किस ग्रुप में आता है। तो वो जो है जिनके सीड्स नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं मिला के क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे इनको मिला के। यानी ये तीनों, पहले तीनों ग्रुप जिनके बीज नहीं होते उनको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, और इन दो को मिला के फेनरोगेम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो जिनके पास बीज नहीं होते हैं, फेनरोगेम्स वो जिनके पास बीज होते हैं। फेनरोगेम्स की दो टाइप्स हैं, एक वो जिनके बीज नेकेड होते हैं, एक वो जिनके बीज जो हैं वो फ्रूट में बंद होते हैं। ये दो कैटेगरीज बन गई यहाँ पे। इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, फेनरोगेम्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी नाम दिया जाता है। स्पर्मेटोफाइट्स, हाँ मैंने पहले ही बोला आपको, स्पर्मा मीन्स सीड, तो इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है कि वो सारे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल होगा, वेस्कुलर टिश्यू होंगे, प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हैविंग वेस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड, जिन प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता है उनको बोलते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स, उसका मतलब ट्रेकियोफाइट में कौन वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे भी है, तो इन दो को मिला के फेनरोगेम्स बोलते हैं। और टेरिडोफाइटा जो है उसको टेरिडोफाइटा कहेंगे। तो टेरिडोफाइटा प्लस फेनरोगेम्स आर आल्सो नोन एज ट्रेकियोफाइट्स, आर आल्सो नोन एज ट्रेकियोफाइट्स। दैट मीन्स ट्रेकियोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू 1, 2 और 3 में होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है।
तो ये एक और सब कैटेगरी आती है इसमें कि व्हाट आर ट्रिकियोफाइट्स, दोज प्लांट्स विच हैव वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इन देम। वो कौन है? टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है जो पानी और ग़िज़ा को कनेक्ट करता है प्लांट के ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब हम इनकी डिफरेंट क्लास बनाएंगे, एक स्केच सा बनाएंगे जिससे हमें ये पूरा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये चीज़ें जहन में रखेंगे आप इसको, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा। जैसे किसी वजह से मुझे बोलना था टिश्यू, मैंने बोल दिया सीड, तो ऐसी चीज़ें होती है। आप देखना जहाँ कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम बनाएंगे इसका स्केच, प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी। अब इसमें हम पहले बनाएंगे दो कैटेगरीज, एक वो जिनके हमने भी बोला बीज हैं, एक वो जिनके बीज नहीं है, ऑन द बेस ऑफ सीड करेंगे हम इनको। तो मैंने आपको दो ग्रुप्स बता दिए, एक का नाम बोला मैंने क्रिप्टो गेम्स, दूसरे का बोला फेनरो गेम्स। तो पहला आएगा क्रिप्टो गेम्स, दूसरा है फेनरो गेम्स या स्पर्मेटोफाइट्स। तो ऑन द बेस ऑफ सीड्स में लिख रहा हूँ इसको। क्रिप्टो गेम्स आपको पता है जिनके पास बीज नहीं होता है, तो आप ब्रैकेट में याददाश्त के लिए लिख सकते हो विदाउट सीड। और ये विथ सीड। फिर मैंने बोला आपको क्रिप्टो गेम्स जो है उनके 3 क्लास बनाए हमने, इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे इनमें। अब कीजिए इनका और भी सब ग्रुपिंग करेंगे इनकी। क्रिप्टो गेम्स वो सारे पौधे जिनके बीज नहीं होते, उसमें पहले तीनों ग्रुप आएंगे। कौन कौन? एक तो अलगी जिसको हम थैलोफाइट्स बोलेंगे, ब्रायोफाइट्स, इनमें भी बीज नहीं होते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन, ठीक है। एक और है टेरिडोफाइटा, या फाइट्स। तो मैंने क्या बोला कि जो ये वाला ग्रुप है इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे अचानक से मैं आपको बता रहा हूँ ये कि इसको आप ब्रैकेट में लिख के रखोगे थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, कि इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनसे कि बाद में सीड्स बनते हैं, बीज, तो वो विजिबल नहीं होते हैं। इस तरह आप इंफॉर्मेशन के लिए लिख के रख सकते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट विजिबल, चाहे बुक्स में लिखते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विजिबल। वो वाले पार्ट्स जिनसे बाद में जाके बीज बनते हैं वो इन तीनों में विजिबल नहीं होते और उनमें विजिबल होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो मीन्स हिडन। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं, उनके जो है वो विजिबल होते हैं, क्लियर पता चलता है। तो थैलोफाइटा में क्या आएगा? अलगी। थोड़ा यहाँ पे जल्दी में ऊपर से थोड़ा बताएंगे, तफसील यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मैं, तफसील नेक्स्ट टाइम दूंगा। अलगी जो है ये 3 तरह की होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ACEA। हाँ, एक का नाम है क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा, लिख लो आप, क्लोरोफाइटा
रोडोफाइटा और फियोफाइटा। हाँ, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि फाइट्स बहुत आ गए ऊपर से नीचे तक। तो क्लोरोफाइटा ग्रीन ब्लू अलगी, रोडोफाइटा रेड अलगी, फियोफाइटा ब्राउन अलगी। आगे जाकर इसकी तफसील पढ़ेंगे। इनके क्लास आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, इनके क्लास आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, ठीक है, वो आपको 11th में है। अब जाओ इनमें फेनरोगेम्स, ठीक है, फेनरोगेम्स जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विजिबल होते हैं और जिनमें सीड्स होते हैं, उनमें पहली कैटेगरी आएगी जिम्नोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्मी लिखते हैं इनको, यानी नेकेड सीड्स। यहाँ पे आएगा एंजियोस्पर्म्स, यानी सीड्स क्लोज्ड। एंजियोस्पर्म जो है उनके दो ब्रॉड और क्लासेस हैं और दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक को बोलते हैं डाइकाट्स, दूसरे को बोलते हैं मोनोकाट्स। डाइकाट्स एंड मोनोकाट्स, जिनमें सीड के दो कार्टिलान होंगे वो डाइकाट हो गए। जैसे राजमा, उसके दो दाने होते हैं, एक अगर एक राजमा के बीज को काटोगे तो आप देखोगे उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये अच्छे से आपको वो दिखा दूंगा, अच्छे से वो बीज भी लेके आऊँगा। तो जिनमें दो कार्टिलान होंगे वो डाइकाट है, जिनमें एक होगा वो मोनोकाट। जैसे आप देखोगे मक्की, मेज़, उसको दो हिस्सों में इक्वली, दो पार्ट्स में हम नहीं तोड़ सकते हैं उसको, उसके पास दो वो नहीं होते, अलग अलग दो छिलके नहीं होते, दो कार्टिलान नहीं होती है। जिनके पास एक कार्टिलान है उनको मोनोकाट बोलते हैं, जिनके पास दो कार्टिलान है उनको डाइकाट्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एक रफ चिकित्सा बनाया इनका। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए इस लेवल में। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखोगे। हम नेक्स्ट क्लास में अब एक एक करके, ठीक है, अब हम एक एक करके मेरे ख्याल से हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। कुछ एक फीचर, दो चार फीचर, उतना डीप भी नहीं जाएंगे कि आपको ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको पढ़ेंगे तो ये बड़ी मज़ेदार टॉपिक्स हैं। तो तब तक आप इंशाल्लाह इसको तैयार कीजिए। आप मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।